सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मुंडन के बारे में बात करेंगे कि जब भी बच्चे का मुंडन कराते हैं तो उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो इस विषय को जान पाएंगे। देखिए, मुंडन सामान्य सी प्रक्रिया है, आप सभी जानते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो पहली बार उसका जब मुंडन किया जाता है तो उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, शास्त्र क्या कहता है, आज उसी बात को पढ़कर सुनाऊंगा। इसे अगर आप पुस्तकों में पढ़ेंगे तो मुंडन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, और इसके अलावा चूड़ाकरण, चूड़ाकरण यह शब्द लिखा हुआ मिलेगा, या चूड़ाकर्म इस प्रकार का शब्द भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब इसमें सबसे पहले तो महीनों की बात करें। देखिए, कौन कौन से महीने शुभ होते हैं, तो इसमें उत्तरायण काल शुभ कहा है। उत्तरायण काल शुभ कहा है। अब उत्तरायण कब होता है? सूर्य, किसी भी पंचांग को यदि खोलकर देखेंगे, देखिए ज्योतिष को अगर सीखना चाहते हैं तो पंचांग खरीद कर लाएं। एक तो कैलेंडर होता है, दीवार पर टांग देते हैं, एक पंचांग होता है। तो पंचांगों में भी यह बातें आपको मिल जाएगी। अब पंचांग में उत्तरायण कब लिखा हुआ होता है, सूर्य उत्तरायण कब होता है, आप भी कमेंट में ज़रूर लिखें आपको क्या पता है। हालांकि उत्तरायण पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। भारत के जितने भी पंचांग हैं, समस्त पंचांग, उनमें उत्तरायण जो है, सूर्य उत्तरायण 21 या 22 दिसंबर को होता है, और उस दिन सूर्य सायन मकर राशि पर प्रवेश करता है, तो उसे ही वास्तविक उत्तरायण कहते हैं। और वहाँ पर शिशिर ऋतु का प्रारंभ भी लिखा हुआ होता है पंचांग में। साधारण जनमानस यह जानता है कि उत्तरायण तो 14 जनवरी को होता है, लेकिन यह बात पूर्ण रूप से गलत है। उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण 21 या 22 दिसंबर को ही होता है। 5वीं 6ठी की क्लास में भी यह बात पढ़ाई जाती है बच्चों को, तो हर एक छोटा बच्चा भी अगर इसको पढ़ता है तो वह इस विषय को आसानी से, वैसे बच्चे भी जानते हैं इस विषय को। और ये उत्तरायण काल 6 महीने तक चलता है। तो अगर आप सोचें कि 21 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण हुआ, मान लीजिए जैसे कि इस वर्ष 2024 में हुआ, 21 दिसंबर को उत्तरायण सूर्य हो गया, तो फिर 6 महीने तक यह स्थिति चलती है। तो यह स्थिति 6 महीने अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 22 जून जब सबसे बड़ा दिन होता है और छोटी रात होती है, उस दिन जो है सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। तो यह बात भी पंचांग में लिखी हुई मिलती है, और उस दिन वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाती है। तो ये एक सामान्य सी बात है। अब शास्त्र में क्या लिखा है कि जैसे विषम वर्ष लिखे हैं, पहला, तीसरा, 5वां साल, उसमें मुंडन करवाना चाहिए, चूड़ाकरण करवाना चाहिए। दूसरे और चौथे वर्ष में नहीं करवाना चाहिए। तो एक साल की एक प्रक्रिया तो आप जानते हैं, जन्म हुआ, वहाँ से उस तारीख से अगली तारीख तक, तारीख अगर देख लें तब भी एक साल आपको पता लग जाएगा। और तिथि देखें तो महीनों से देख सकते हैं आप किस तिथि को जन्म हुआ है, वापस वही महीना वही तिथि कब आ रही है, वहाँ पर एक वर्ष पूरा हो जाता है। तो उससे भी आप वर्ष गिन सकते हैं अगर पुरानी पद्धति से गिने तो इस प्रकार से वर्ष देखते हैं। दूसरा वर्ष लग जाए तो फिर दूसरा वर्ष पूरा होने के बाद तीसरे वर्ष का शुरुआत हो, और तीसरा वर्ष पूरा जो है उसमें आप मुंडन करवा सकते हैं। फिर चौथे को छोड़ना पड़ेगा, फिर 5वें में करवाएं, कोई दिक्कत वाली बात। तो विषम वर्षों में किया जाता है और उत्तरायण काल में किया जाता है। अब उत्तरायण काल में कौन कौन से महीने होते हैं, उसमें भी विशेषकर माघ मास है, फाल्गुन मास है, और चैत्र मास को इसमें छोड़ दिया जाता है। चैत्र मास में मुंडन नहीं कराना चाहिए, यह शास्त्रों में लिखा है। फिर वैशाख ले सकते हैं, फिर ज्येष्ठ मास है, लेकिन ज्येष्ठ मास में भी यह बात जरूरी है, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अगर किसी बच्चे का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, और सबसे बड़ी बात, अगर ज्येष्ठा नक्षत्र को छोड़ भी दें, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहली संतान जो है, अगर आपको जो पहली संतान है, और पहली संतान का ही आजकल तो एक बच्चा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे जन्म देते हैं लोग। तो पहला बच्चा जो है, पहली संतान जो है, उसका जो मुंडन है ज्येष्ठ महीने में नहीं करना चाहिए, यह शास्त्रों में लिखा है।
फिर आषाढ़ भी है, आषाढ़ में भी कर सकते हैं, लेकिन आषाढ़ में देवशयन के बाद फिर मना लिखते हैं। अब इसमें एक बात और है, गुरु शुक्र अस्त हो, उस बात को भी जरूरी देख लें, समझ लें। गुरु शुक्र अस्त हैं, ऐसी स्थिति में चाहे गुरु अस्त हो चाहे शुक्र अस्त हो, उस कंडीशन में भी मुंडन नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है, ये जो संस्कार है विषम वर्षों में किया जाता है और चैत्र मास को छोड़ दिया जाता है और उत्तरायण काल पूरा शुभ होता है। तो उत्तरायण का मतलब 21 दिसंबर से लेकर 22 जून का जो समय है पूरा उत्तरायण काल है। अब इसमें खरमास भी आता है। तारीख से अगर गणना करें तो 14-15 मार्च से लेकर 13-14 अप्रैल तक या 15 अप्रैल तक खरमास होता है, जिसमें मीन संक्रांति होती है। तो विशेषकर मीन संक्रांति को तो छोड़ना ही चाहिए और चैत्र भी छोड़ दें इसमें। इसी दरमियान अगर चैत्र भी चल रहा है तो चैत्र को भी छोड़ना पड़ेगा। और ये तारीख नोट कर लें, 14-15 मार्च से लेकर 14-15 अप्रैल तक, 14 अप्रैल लास्ट तक कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो ये एक महीना भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये सौर संक्रांति है, सूर्य की मीन संक्रांति। वैसे नियम से देखी जाए तो मीन संक्रांति नियम से 19 फरवरी से 20-21 मार्च तक ही होती है। बहुत सी बार हम उसको निर्यन देखते हैं, क्योंकि आजकल निर्यन पंचांग चल रहे हैं तो हम निर्यन संक्रांति देखते हैं। तो आज के समय में जो चल रहा है उसे ही देखना पड़ेगा। लेकिन शास्त्रों के अनुसार चलें, पुराने शास्त्रों के अनुसार चलें तो सायन संक्रांति लिखी गई है। तो सायन संक्रांति का सीधा सा मतलब है 19 फरवरी से लेकर 20-21 मार्च। लेकिन चैत्र को छोड़ दें और आज के समय को देखें तो 14-15 मार्च से 14-15 अप्रैल के बीच में मुंडन ना करें। तिथियां कौन कौन सी है, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी और कहीं कहीं एकादशी भी लिखी है। चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि एकादशी में अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो बहुत से लोग भोजन भी नहीं करते हैं, उपवास रखते हैं, तो उसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। त्रयोदशी तिथि आप ले सकते हैं। तो ये है चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, चौथ, नम, चौदस, 3 तिथियां रिक्ता तिथि है, इनमें नहीं करना चाहिए मुंडन। और एक बार मेरे पास एक मामला ऐसा आया कि अमावस्या पे मुंडन का मुहूर्त दे दिया, तो अमावस्या, पूर्णिमा इनमें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पर्व हैं। इसके अलावा संक्रांति हो, किसी दिन सूर्य की संक्रांति है, तो उन दिनों में भी मुहूर्त वैसे पंडित जी नहीं देते हैं। अब आप जहाँ से भी मुहूर्त निकलवाते हैं इस बात पर विशेष ध्यान देवें। वार में अगर देखें तो मोटा मोटा सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 4 वार शुभ होते हैं, इनमें आप मुंडन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगर और ज़्यादा बेहतर देखें तो बुधवार, शुक्रवार ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बाल कटवाने में किन दिनों को ध्यान में रखना पड़ता है। उस वीडियो को भी इसी वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा। तो बुधवार, शुक्रवार बेस्ट है बाल कटवाने। पहली बार बाल कटवा रहे हैं या कभी भी बाल कटवाते हैं, मुंडन में तो पहली बार होता ही है, तो वहाँ बुधवार, शुक्रवार लें तो ज़्यादा बढ़िया है। नक्षत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे नक्षत्र हैं। अश्विनी है, पुष्य है, हस्त है, ज्येष्ठा नक्षत्र भी दिया है इसमें, लेकिन ज्येष्ठा छोड़ दें आप। अश्विनी नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है, मृगशीरा है, चित्रा है, रेवती नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। कहने का तात्पर्य पंचक है। पंचक में भी 2 नक्षत्र, 3 नक्षत्र दिए गए हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती। इसमें भी कर सकते हैं। पंचक अशुभ नहीं होता है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ वीडियो के माध्यम से, लेकिन बहुत सी बार लोग पंचक को देखकर डर जाते हैं। तो पंचक में 5 काम ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं, उस पर मैं जानकारी पूर्व में दे चुका हूँ, तो ये बात भी ज़रूरी समझ लें। पंचक हमेशा जो है शुभ होते हैं। पंचक में सभी शुभ मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। उसमें भी ये मुंडन में धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती तीनों नक्षत्र अच्छे कहे गए हैं। अब एक बात जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहला गर्भ है, पहली संतान है, उसका जेठ महीने में मुंडन नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, अधिकतर मुंडन लड़कों का करवाते हैं, हालांकि लड़की का करवा रहे हैं तब भी यही नियम लागू होंगे। अब यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि माँ गर्भवती है अगर, तो ऐसी स्थिति में फिर मुंडन बच्चे का नहीं करवाना चाहिए, या जो भी है उसका मुंडन नहीं करवाना चाहिए। लेकिन 5 महीने
यहाँ लिखा है कि बालक की माता को 5 महीने का गर्भ होने पर मुंडन संस्कार निषेध है, ये लिखा है। तो माँ को गर्भ है, गर्भ धारण कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का मुंडन नहीं करना चाहिए। लेकिन 5 वर्ष से अधिक आयु होने पर कोई दोष विशेष नहीं लगता है, यह बात भी शास्त्रों में लिखी है, तो इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। एक बात और लिखी है कि जिस दिन मुंडन करवा रहे हैं उस दिन अगर माँ रजस्वला है, मासिक धर्म चल रहा है, तो उस दिन भी मुंडन नहीं करना चाहिए। इस बात को भी जरूर नोट कर लीजिए, यह बात भी शास्त्रों में लिखी है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे, ये जो 16 संस्कार है उसमें चूड़ा कर्म या मुंडन, ये 8वां संस्कार है, तो इसको भी विशेष मान्यता दी है और इसमें इन नियमों को ध्यान में रख कर ही मुंडन कराना चाहिए। अब आपने मुंडन नहीं बोल रखा, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि इसका इतने साल में करूँगा मुंडन, या मुंडन के लिए बाल बढ़ा रखे हैं, तो अगर आपने कोई ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं ले रखी है तो कभी भी करा सकते हैं। लेकिन आपने उसके मुंडन के लिए विशेष भगवान से कोई प्रार्थना भी की है या कोई आपकी इच्छा है कि इसके मुंडन तो इतने बाद ही करूँगा, तो उसमें इन नियमों को विशेष देखें। वैसे मुंडन में सामान्य प्रक्रिया में भी पहले ऐसे ही मुंडन नहीं कराते थे, विषम वर्षों में ही कराते थे। तो पहला, तीसरा, 5वां और 5 वर्ष बाद कोई विशेष दोष नहीं लगता है। उसका कारण यह है कि 5 साल तो बहुत बड़े बाल हो जाते हैं 5 साल तक। तो ऐसी स्थिति में उनको कटवाना ही ठीक रहता है, अन्यथा फिर बहुत सी बार सिर में भी बहुत प्रकार की समस्याएं या रोग या ध्यान नहीं रखे हैं तो धूल मिट्टी से बीमारी भी होती है। तो 5 साल के बाद तो फिर यह है कि उसमें कोई विशेष बात नहीं है, उसमें तो फिर 6ठे साल में भी देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने विशेष बात यही बताई है कि तीसरा और 5वां साल और पहले साल में भी करवा सकते हैं अगर जल्दी करवाना है तो। लेकिन नियमों को ध्यान में रखें और पंचांग में जो मैंने स्थितियां बताई उनको नोट करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।